Hey everyone, welcome to Newsbeat. Let's talk about Temptation Island and how this show has almost ruined every couple जो ये शो पे आया है। तो जल्दी ही शो का ना लास्ट एपिसोड आने वाला है एंड लास्ट बॉनफायर के मोमेंट के दौरान निशांक एंड चेतना का जो डिसीजन है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा बिकॉज चेतना का एक्चुअली विला में ना अक्षय के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना है। तो आखिर में जब चेतना निशांक मिलेंगे एंड अपने प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट करेंगे तब निशांक जो है ना वो काफी स्ट्रेस में आ जाएगा बिकॉज उसको लगेगा कि चेतना शायद ब्रेकअप करने का सोच रही है, जिस वजह से उसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा एक्सट्रीम चला जाएगा। इवन फॉरेन के टेम्पटेशन आइलैंड में एक बार ये हो चुका है। गर्लफ्रेंड जो थी उसे ब्रेकअप करना था बट बॉयफ्रेंड ने उसको प्रपोज किया एंड मोमेंट पे, टोल्ड हर नॉट टू लीव हिम। पर कहीं ना लड़का ज्यादा फॉल्ट में था। दो उसने विला में कभी लाइन क्रॉस नहीं किया पर अपनी गर्लफ्रेंड को काफी ग्रांटेडली उसने लिया। कूल दिखने के लिए कई स्टेटमेंट्स उसने मारे, जैसे कि एक बार उसने बोला था कि अगर कल जाके मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप करती है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इन में वो ऐसे शोकेस कर रहा था शो में कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार नहीं है। पर एंड में जब उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया तब उस लड़के का जो रिएक्शन था वो काफी मेसी था। Marry me, baby, because I love you and I want you to be my baby for the rest of our lives and I want to die next to you. I want to be that couple that lives next to your mom and sits on rocking chairs and drinks wine at 3 o'clock in the afternoon. You wanted to come here for fun, you wanted to have fun. You brought me here and you were selfish about Also निशांक एंड चेतना के केस में लग नहीं रहा कि ब्रेकअप होगा। ये जस्ट थोड़ा ना सस्पेंस क्रिएट करने के लिए चीजें की होगी, अदरवाइज शो से मोस्ट प्रोबेबली ये लोग साथ में ही निकलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट निशांक को ना पिछले कुछ एपिसोड्स में काफी ज्यादा टारगेट किया गया है। नो डाउट उसने ना डिसरिस्पेक्ट किया है लड़कियों का। जैसे वो बीच में एक टास्क के दौरान महिमा से जिस वे में बात कर रहा था दैट वाज एक्सट्रीमली हार्श कि मेरा दूसरा साइड दिख जाएगा तुझको। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जस्ट बिकॉज वो टेम्पटर्स है डजंट मीन निशांक उनको इतना इंसल्ट करेगा। तो क्लियर कट वो फॉल्ट में है। सर्टेन बिहेवियर वो दिखाता है जो प्रॉब्लमेटिक है, पर इवन जो टेम्पटर्स है वो कुछ केसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेच करते हैं चीजों को। इनिशियली जब विला में सब नए आए थे तब सामने से वो निशांक से ना ओपिनियंस मांगते थे कि क्या पहनूं, ये कपड़ा पहनूं कि नहीं। एंड जब निशांक खुद का प्रेफरेंस बताता था कि मुझे ज्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पसंद, ढके हुए पसंद है, या किसी लड़की को वो बोलता कि ये पैंट इसके साथ नहीं जाएगा, ये वाला पहनो, तो टेम्पटर्स वेर फाइन विद इट। तो इनिशियली वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे बट कुछ हफ्तों बाद जब उन्होंने देखा कि निशांक जो है वो टेम्प्ट नहीं हो रहा एंड शो एंड होने आया है, उसका डिसीजन क्लियर है दैट ही वांट्स टू बी विद चेतना, तब छोटी बात भी ना उन्हें उसकी गलत लगने लगी। तो कहीं ना कहीं टेम्पटर्स भी ना बहुत स्मार्टली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना नाराज होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, जैसे नविशा ने भी किया। अर्जुन से बीच के कुछ हफ्तों में उसको प्रॉब्लम्स थी बिकॉज अर्जुन जो है वो दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता, देन अपना कनेक्शन स्विच करने का भी ट्राई कर रहा था। एंड नविशा ने भी अर्जुन के अगेंस्ट ना कई चीजें बोली है, पर लास्ट बॉनफायर के दौरान जब वो चेष्टा से मिली तब उसका जो टोन है ना वो पूरी तरह से चेंज हो गया। दो चेष्टा वाज बीइंग स्वीट अबाउट दिस होल सिनेरियो, स्टिल नविशा ना थोड़ा मीन वाइब्स दे रही थी। वो पूरे टाइम स्माइल करके ही चेष्टा से बात करी थी और शी वाज ट्राइंग टू पुट द होल ब्लेम ऑन चेष्टा। जबकि जो चीज चेष्टा ने बोली है ना अर्जुन के बारे में वो सेम चीज अर्जुन के बारे में एक पॉइंट पे नविशा भी फील कर चुकी है। जब नविशा से ब्रेक लेके अर्जुन किसी और से फ्लर्ट करा था तब गुस्से में नविशा ने भी बोला है, पर सडनली जब वो चेष्टा से मिली तब उसने पूरा नरेशन चेंज करने का ट्राई किया एंड मे बी अर्जुन ने उसको चूज किया, इस वजह से उसकी खामियां उसको अभी दिखाई नहीं दे रही। और ये पूरे प्रोसेस में ना एक्चुअली चेष्टा ने ग्रो किया है एंड ये उसको समझ गया है कि चीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। गार्गी एंड रौनक का तो पूरा रिलेशनशिप काफी अगली हो गया है एंड ये शो का जो कंसेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं निशांक को समझ गया एंड उसने एक्सपोज करने का भी ट्राई किया, सेइंग दैट जानबूझ के ये लोग ऐसा टास्क देते हैं सो दैट टेम्पटर्स से क्लोजनेस बढ़े, जैसे वो कलर वाला टास्क हुआ था। पर यहाँ पे निशांक की भी गलती है। शो पे आने से पहले निशांक इतना नाइव तो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट ना फॉरेन में बहुत फेमस है एंड वहाँ पे भी यही होता है, क्लोज आने वाला टास्क देना, देन विला में बूस्ट प्रोवाइड करके सिनेरियोज ऐसे क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे चीजें रोमांटिक हो जाती है एंड लोग टेम्प्ट हो जाते हैं। तो अगर ये शो में कपल्स आ रहे हैं अपना रिलेशनशिप रिस्क में डालने के लिए तैयार है देन एंड में वो शो को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज फॉल्ट उनका भी है कि सब जानते हुए दे अग्रीड टू डू दिस शो। शो खत्म होने के बाद कल जाके कोई कंटेस्टेंट अगर ये बोलता है दैट शो की वजह से उनका रिश्ता खराब हुआ तो वो फेयर नहीं होगा, क्योंकि शो का कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, जानबूझ के टेम्प्ट कराया जाएगा लोगों को एंड शो वालों को तो यही चाहिए ना कि जितना कंट्रोवर्शियल चीजें हो सकता है उतना कंट्रोवर्शियल चीजें कंटेस्टेंट्स करे, देन ही हाइप क्रिएट होगा। तो वो अपने एंड से ब्रेकअप कराने का पूरा ट्राई करेंगे, पर एंड में आपके हाथ में है दैट आपको क्या वो लाइन क्रॉस करना है कि नहीं, क्योंकि किसने भी शो पे आने के लिए आपको फोर्स नहीं किया है। यू चोज टू डू दिस शो, यू चोज अनसर्टेनिटी ओवर स्टेबिलिटी। पर ऑफकोर्स कुछ लोगों का ये शो पे आने के बाद ना ग्रोथ हुआ है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि चेतना निशांक के रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।